हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बोले तो। और हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान है। लेकिन खास मेहमान का परिचय देने से पहले आपको एक इंसिडेंट बता दें। 30 नवंबर की शाम मुंबई में एक कॉन्सर्ट होता है दुआ लिपा का। और वो वहाँ कुछ ऐसा कर देती है कि पूरे इंडिया में दूसरे दिन कॉन्सर्ट की कम और उस एक आधे मिनट की बात सबसे ज्यादा होने लगती है। हर जगह एक क्लिप वायरल होती है कि भाई ये क्या ही हो गया है। वहां होता एक्चुअली ये है कि दुआ लिपा शाहरुख का एक गाना अपने कॉन्सर्ट में इनकॉर्पोरेट कर लेती है और उस गाने पर पब्लिक पागल हो जाती है। वो एक मैशअप सॉन्ग है जो कई महीनों से इंटरनेट पे घूम रहा है। उस पे लोग, हजारों लोग रील्स बना चुके हैं। शाहरुख के वो जो ओपन आर्म्स वाला पोज है वो क्रिएट कर चुके हैं। और वो बहुत पॉपुलर एक सेगमेंट रहा है रील्स की दुनिया में। वो जब दुआ लिपा ने अपने कॉन्सर्ट में शामिल किया, भारत की जनता पागल हो गई। उस चीज को क्रिएट करने वाले शख्स आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम है रुचिर कुलकर्णी। डीजे रुचिर कहलाना पसंद करते हैं। तो रुचिर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। सबसे पहले हमको ये बताइए कि आपको किसने बताया कि ऐसा हो गया है। एक्चुअली मैं खुद वो कॉन्सर्ट में था, तो मैंने तो अपनी हाँ। आंखों से देखा अरे वो वाह यस। यार। तो आपके लिए तो कमाल मोमेंट रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था मुझे तो स्टार्टिंग में। एंटिसिपेट किया फिर था देखा लोगों का आपने? रिएक्शन। मतलब एक उम्मीद तो थी कि शायद कुछ कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, बट मैं श्योर नहीं था क्योंकि इंटरनेशनल आर्टिस्ट जनरली नहीं अपना हाँ। सेट को चेंज नहीं करते। तो मेरे लिए भी बहुत एक शॉकिंग मोमेंट था ये। हालांकि दुआ लिपा इंडिया पहले भी आ चुकी है और वो थोड़ा इंडियन कनेक्शन थोड़ा बताती है कि उनको अच्छा लगता है, उन्हें इंडिया में अच्छा लगता है। तो इस बात का बिल्कुल शायद बिल्कुल। थोड़ा बहुत तो आपको हिंट रहा होगा कि क्या पता हो जाए। राइट। यस ऑफ कोर्स, अंदर ही अंदर एक होप तो था ही कि हो सकता है मे बी। फिर आपने अपनी आंखों से देखा, फिर बिल्कुल। क्या लगा? मैं तो शॉक में था, बहुत ही मजा आ गया। मतलब मुझे अपने से ज्यादा देखा लोगों को देखकर और मजा आया कि लोग एक्चुअल में वो मोमेंट चेरिश कर रहे थे, और जो सबसे ज्यादा लाउड नॉइजेस उसी गाने के टाइम थी है ना। पूरे कॉन्सर्ट में। लगा बिल्कुल होगा कि भाई डीजे रुचिर का कॉन्सर्ट है ये, तो अब अगला 1 मिनट तो मेरा ही है। आई ओन दिस। बिल्कुल बिल्कुल। कमाल है। यही फील अरे आ रही थी बिल्कुल हम एकदम। सबने भी इतनी बार देखा यार, वो मतलब इतना इतना प्यारा लग रहा है वो। और स्टेप्स वगैरह भी उन्होंने बाकायदा कोरियोग्राफ की है। ऐसा नहीं है कि वो रैंडम यस आया है, यस। वो सोचा समझा सेगमेंट है। उस पर काम किया पूरा गया। हाँ प्रैक्टिस किया हुआ है, करेक्ट है। पूरा पैकेज है, उस पर काम किया गया, तो कितनी बड़ी बात है। तो आप तक कुछ बिल्कुल। कुछ अप्रोच नहीं हुई किसी उनकी टीम से, बिफोर या आफ्टर कुछ भी? मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, मेरे लिए भी सरप्राइज ही था वो एक। सरप्राइज ही था। अच्छा, ये बिल्कुल। बताइए, ये आपने बनाया कब था? एग्जैक्ट टाइमलाइन बताइए इसकी। ये मैंने एक्चुअली बनाया था 2021 में, सितंबर या अक्टूबर मंथ के अराउंड। यानी तो 3 साल 3 साल पुराना मेरा से। ये मैशअप है। राइट। और पॉपुलर तभी से तो हुआ या थोड़ा टाइम लिया पिक होने में? एक्चुअली तब पॉपुलर नहीं हुआ था, तो मैंने सिर्फ राइट। उसको 30 सेकेंड्स का ही मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था। ओके। तो इंस्टाग्राम में आप जैसे कि देखते हैं कि स्टोरी में जब आप डालते हैं कोई भी रील, तो 15 सेकेंड्स तक वो प्ले होती है। तो मेरे से गलती ये हुई थी पहले वर्जन में कि 15 सेकेंड्स तक लेविटेटिंग ही चल रहा था। तो जब तक शाहरुख अच्छा। खान का सॉन्ग आ रहा है, अभिजीत जिन्होंने गाया है उनको भी हाँ हाँ क्रेडिट देना चाहिए। जिस हाँ। टाइम ऑफ बहुत कोर्स। कंट्रोवर्सी चल रही है, तो शाहरुख में जब बात करता हूँ तो मैं एज अ वीडियो की मैं बात करता हूँ, ऑडियो की नहीं। कि वीडियो राइट। में शाहरुख है तो उस हिसाब से मैं शाहरुख खान को वो करता हूँ एड्रेस। राइट। तो तब वो मुझसे वो मिस्टेक हो गई। तो 1 साल बाद मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, तो उन्होंने हम्म। मुझे कहा, उनका नाम श्रुति है, श्रुति बख्शी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको छोटा करो गाने को, और ये 15 सेकेंड्स के अंदर दोनों गाने आने चाहिए। तो मैंने राइट। वो फिर से अपलोड किया 1 साल बाद, और उन्होंने उस पर रील बनाई। तो वो रील वायरल हुई, और दिवाली के टाइम पोस्ट की थी, तो वो काफ़ी लोगों ने पिक की उस चीज़ को। और एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद शाहरुख खान का बर्थडे था, 2 नवंबर हाँ। को। तो मैंने जो सेकंड टाइम अपलोड की वो कुछ 24 अक्टूबर के अराउंड 2022 में की थी। तो राइट। एक वीक बाद शाहरुख खान जी का बर्थडे था, तो लोगों ने वो यूज करके वो वायरल हो गए 2 महीने के अंदर। तो नेक्स्ट ईयर वो वायरल हुई जब मैंने उसको वापस से अपलोड किया, छोटा वर्जन उसका। वाह। उसके बाद वो सिलसिला चल ही रहा है अब तक। ठीक, तो ये आइडिया कैसे क्लिक किया? ऐसे ही रैंडम? नहीं, मैं जनरली रील्स काफी बना रहा था उस टाइम। तो मैं राइट। पुराने गाने ढूंढ रहा था 90s के 2000s के। तो मैंने देखा कि ये गाना है जिसका कोई ज्यादा रिमिक्सेस भी नहीं है, और ये उतना मतलब मेन स्ट्रीम में आया नहीं है अब तक, रीमेक ना बना है इसका कोई। और उस राइट। टाइम लेविटेटिंग गाना ट्रेंड में था, तो मैं सोचा इन दोनों को क्यों ना किया जाए फ्यूज। तो वैसे वो आइडिया आया मेरे वो को। परफेक्ट मैच हो रहा है।
लगता है कि ये हाँ हिस्सा ही उसमें, है एक दूसरे का। हाँ लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, आपको बताता हूँ। वो जी। जो ओरिजिनल गाने हैं दोनों, उनकी स्केल बहुत अलग है। तो अगर हाँ। आप उसको सॉफ्टवेयर में कॉपी पेस्ट करेंगे एक के बाद एक, तो वो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। तो उसको मैंने फिर ट्रांसपोज किया है दोनों गानों को एक की में लेके आके, फिर मैंने वो मैशअप जरा बनाया। लेमैन की भाषा में समझाइए कि क्या होता है ये एग्जैक्टली जो आपने अभी बोला, हाँ तो अगर जैसे आम आपको आदमी पता को है सुर समझना है। ताल। हाँ हम्म। आम आदमी को मैं बता रहा हूँ, जैसे सुर होते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि सा हम्म। रे ग म प ध नि सा। तो ये दोनों अलग में थे, एक सा में था एक धा में था, ऐसा। तो उनको दोनों को एक, मतलब मैं ऐसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं गलत भी हो हम्म। सकता हूँ, लेकिन एक हम्म। नी के या एक सा के अंदर दोनों को लाकर मैंने वो मैशअप बनाया। दोनों की कीज को मैंने एक सिंगल किया और टेम्पो को मैच किया। जनरली मैशअप में लोग सिर्फ टेम्पो मैच करते हैं, की भी करते हैं। की मैचिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो सीमलेस लगे, ऐसा लगना चाहिए एक ही गाना है। तो इसीलिए वो राइट। ऐसा फील होता है कि ये एक ही गाना है, क्योंकि दोनों की कीज मैंने मैच की है। तो 2022 में जब आपका ये वायरल हो गया, तो फिर आपकी पॉपुलैरिटी में भी कोई इजाफा हुआ, काफी होगा, हुआ होगा ऑफ कोर्स। एक्चुअली नहीं हुआ, क्योंकि काफी ओके। लोगों ने ये गाना चुरा लिया था और अपने अकाउंट से उन्होंने अपलोड किया था। ओहो हो। तो बहुत लोगों ने, बट हालांकि मेरे ऑडियो पे सबसे ज्यादा रील्स है आज भी। चलो उसके लिए राइट। मैं फॉर्चुनेट हूँ, लेकिन मैंने एक अच्छा किया कि यूट्यूब पे मैंने सबसे पहले डाल दिया था। तो ओके। यूट्यूब पे आज भी मेरे सबसे, और भी लोगों ने अपलोड किया है सेम मैशअप, बट हम्म। मेरे सबसे पहले अपलोडेड है और व्यूज भी मेरे 20 मिलियन के ऊपर है मेरे वीडियो को। इसके अलावा तो और वो एक, आपका कौन सा काम पसंद किया गया है? काफी सारे मैंने और भी मैशअप्स बनाए हैं। एक अंडर द इन्फ्लुएंस और तोफी राव का मैंने बनाया था, वो भी काफी चल रहा है। फिर एक स्टार बॉय गाना है वीकेंड का, उसके राइट। साथ प्यार किया तो निभाना, उस पर भी ठीक ठाक व्यूज है। तो काफी मेरे चैनल पे है और भी मैशअप, मेजर बट साहब ये वाला सबसे गाना, ज्यादा हिट अजय है। देवगन वाला। मेजर साहब वाला गाना, बिल्कुल हाँ, Right. उसका भी मैंने मतलब आप बनाया है काइंड ऑफ। बेसिकली हिंदी गाने वो चुन रहे हैं जो बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम नहीं है पर अच्छे हैं, बीट्स अच्छी है उनकी। जो अपने टाइम पे क्लासिक्स थे और जो बहुत क्लासिक। ज्यादा हिट हुआ करते एग्जैक्टली थे अपने टाइम। एग्जैक्टली, हाँ हाँ हाँ। जो लोग भूल गए लेकिन लोगों को याद है, वैसे हाँ गाने। मतलब वो सुन लेंगे तो याद आ जाएगा, बट कोई वैसा बिल्कुल एफर्ट बिल्कुल डाल के नहीं हाँ। सुन रहा है उनको। तो मेरा एक एम रहता है कि नॉस्टैल्जिक फैक्टर एक हो मेरे मैचेस में, परफेक्ट लोगों को अपना परफेक्ट। बचपन याद आए, क्योंकि मैं खुद 90s किड हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि नई जनरेशन को भी वो गाने पता चले, और पुराने को तो पता ही है, उनको तो पता ही है। राइट आज राइट। के साउंड के साथ पुराने गाने, ये मेरा आइडिया है। सही है यार, म्यूजिक में काम करते हैं आप, आपका तो मतलब मजा ही आता होगा क्योंकि इतना अच्छा है ये पूरा ही बिल्कुल जॉनरा ही। बिल्कुल। अच्छा, रिएक्शंस तो आप तक बहुत पहुंच रहे हैं, बधाई संदेश आ रहे होंगे जो कुछ भी है, पर क्या ये करेक्ट। पॉपुलैरिटी कंस्ट्रक्टिव काम में बदल रही है? कोई कोलैब का ऑफर, किसी म्यूजिक डायरेक्टर से बातचीत वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है? ऐसे किसी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर से तो बात हुई नहीं है, बट कोलैबोरेशंस काफी आ रहे हैं। और आ मैं रहे खुद भी अपने एंड से काफी और मैशअप्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना बेस्ट हो सके। हैं। तो राइट। काम तो चलेगा बढ़िया आगे, मैं होपफुल हूँ। क्योंकि हमने देखा है सोशल मीडिया अगर सही से इस्तेमाल हो तो बहुत पावरफुल टूल साबित होता है। जैसे हमारे एक दोस्त हैं यशराज मुखाटे, उनका, करेक्ट करेक्ट। आप जानते ही हो जर्नी पूरी आपने भी देखी ही होगी। यस यस यस, ऑफ कोर्स वो हमने देखी है रसोड़े वो में तो। कौन था और वो टाइप थोड़ी थोड़ी चीजें उनके वायरल हो गई और अब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू नेवर तो नो क्या क्या वो भी क्लिक ही कर। इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ माई, लाइक आई अप्रिशिएट हिम, लाइक उन्होंने जो किया है राइट म्यूजिक सिर्फ एज एन ओरिजिनल सॉन्ग, एक मतलब एक आर्ट फॉर्म की तरह एक मैशअप्स बना के, वो भी एक टाइप का मैशअप ही उन्होंने किया राइट था। राइट राइट। तो हाँ। वो काफी वायरल हुआ था उस टाइम तो। एंड ही इज एक्चुअली वेरी टैलेंटेड। लोगों को लगता है कि वो खाली एडिट बनाते हैं, ऐसा नहीं है। उनके आप ओरिजिनल सुनो तो ही इज लाइक वेरी टैलेंटेड। राइट। आप ना रुचिर थोड़ा अपना काम भी समझाइए हमको कि असल में आप क्या सिर्फ म्यूजिक ही करते हैं, कोई जॉब भी करते हैं, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, हाउ यू अर्न, कॉपीराइट्स वाले जो मसला होता है उसको कैसे टैकल करते हैं, इन सब लाइंस पे कुछ बताइए हमको। राइट राइट राइट। तो सबसे हम्म। पहले तो मैं ये फुल टाइम करता हूँ, मैं एक डीजे भी हूँ प्रोफेशनली, और ओके। मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हूँ। तो मेरे खुद के ओरिजिनल गाने भी है, आप स्पॉटिफाई पे जाएंगे तो मेरे आप ओरिजिनल सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। परफेक्ट। और डीजेइंग भी मैं करता हूँ, शोज करता हूँ क्लब्स में, इवेंट्स में, वेडिंग्स, कॉर्पोरेट्स, एवरीथिंग। हम्म। और रेवेन्यू वाइज अगर मैं बात करूँ तो इस मैशअप से तो मेरा रेवेन्यू अभी तक मैंने रहा है जीरो, बिकॉज ऑफ कॉपीराइट। एग्जैक्टली। हाँ क्योंकि बिकॉज आई डोंट ओन द राइट्स ऑफ दिस सॉन्ग, आई जस्ट मेड द मैशअप। तो राइट। रेवेन्यू तो मेरा इससे जीरो रहा है, बट पॉपुलैरिटी वाइज काफी इससे हेल्प होती है शोज वगैरह करने में। तो रेवेन्यू जो आता है वो ओरिजिनल सॉन्ग से ही आता है, जनरली मैशअप से आपको नहीं मिलता है। कोई जीरो अगर आप रेवेन्यू ऑफिशियल, मॉडल है इसका कहीं किसी प्लेटफॉर्म जीरो पे? रेवेन्यू मॉडल कहीं भी नहीं। ये गाना सिर्फ यूट्यूब पे है, अगर मैं स्पॉटिफाई पे अपलोड भी करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा, बिकॉज आई डोंट हैव द राइट्स ऑफ द सॉन्ग।
यूट्यूब पे भी तो तो कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, उसका उसका हाँ, क्या कॉपीराइट कूड़ है? उसमें कैसे, उसमें दो चीजें होती है। एक तो आपको एक क्लेम आता है, कॉपीराइट क्लेम, कि ये राइट, गाने पे क्लेम आ गया, अब ये डिलीट नहीं होगा बट आपको इसका रेवेन्यू नहीं मिलेगा। एक होता है स्ट्राइक, जो डिलीट हो जाता है गाना। तो राइट, मुझे क्लेम्स आया है दोनों गाने के, बट स्ट्राइक नहीं मिला है। तो रेवेन्यू जो भी आ रहा है वो सॉन्ग्स के ओनर को जा रहा है, उनको वो राइट। कमा तो रहे हैं। आप रेवेन्यू शेयर करके अपने चैनल को सेव कर सकते हैं, बेसिकली ये है, क्योंकि कई हाँ बिल्कुल यूट्यूबर बिल्कुल। पूछते हैं कि इफ यू यूज बट ये, कंटेंट में। हाँ नहीं, बट इसमें भी एक ये चीज़ है कि वो उनके हाथ में है। अगर उनको चाहिए कि आप, अगर वो रखे वीडियो तो वो रख सकते हैं। अगर वो चाहे कि नहीं हमको चाहिए ही नहीं डिलीट, तो वो डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब तो स्ट्राइक ये करना है, मतलब क्लेम, हाँ, वो सब उनके हाथ में है। ये आप समझ जाओ लॉटरी सिस्टम है, कि आपने अपलोड किया, आप भगवान के हाथ जोड़ोगे होगा कि नहीं, हाँ। वैसी वो वाली बात। टी सीरीज में किसी किसी का मूड अच्छा है तो ठीक है, कोई घर से लड़के आए तो उड़ा किसी का देगा। मूड खराब, हाँ हो राइट, सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। राइट, राइट। कॉपीराइट की तो बात होपफुली चल रही मेरा है। अब तक, हाँ हाँ, जी हाँ। जी बताइए। जैसे कॉपीराइट की बात मैं चल बोला था रही मेरा, हाँ है, हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप मैं बोलिए। बोला था कि मेरा मेरा होपफुली अब तक तो कोई स्ट्राइक आया नहीं है। नहीं है, तो आई एम राइट, फॉर्चुनेट, और होपफुली ना आए आगे। राइट, राइट। तो आप खुद का भी तो क्रिएट कर ही रहे हैं ना, तो आपको ये जो ट्रैफिक आप तक पहुंच रहा है इन रील्स से या इस तरह से, तो वो उन तक आप अपना काम पहुंचा सकते हैं, तो कहीं हेल्प इस तरह से हो जा रही है ना इसकी। करेक्ट करेक्ट, लोग बाकी भी मेरे सॉन्ग सुन रहे हैं, और काफ़ी दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी अप्रिसिएशन मिल रही है। परफेक्ट, परफेक्ट। कॉपीराइट की बात हुई इतनी, और आप जानते हैं कि अभी अभिजीत ने जो सवाल खड़ा किया इस पे कि दिस इज माय सॉन्ग, दिस इज अनु मलिक सॉन्ग, ये एसआरके का गाना नहीं है। ठीक है। करेक्ट तो करेक्ट। ठीक है, उनकी बात एक तरह से सही है, पर दिस इज एक सिंगर का भी अकेले के गाना कभी नहीं होता है। गाना एक फुल पैकेज है। कंपोजर करेक्ट का है, लिरिसिस्ट का है, कि भाई शब्द भी उतने ही अहम है, धुन भी उतनी ही अहम है, आवाज भी उतनी अहम है। बिल्कुल। और फिर गाने करेक्ट। में और भी चीजें आती है, कोरियोग्राफी होती है, सेट डिजाइनिंग होती है, एक्टर्स होते हैं जो उसको उतने कन्विक्शन से प्ले करते हैं। तो गाना फुल पैकेज होता है। आपका क्या टेक है इसमें, मतलब गाना ओरिजिनली किसको बिलोंग करता है, या आपका भी मेरे ही तरह टेक है कि इट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ देम? जी ये बात तो सही है, सबका इसमें टेक होता है, बट ओरिजिनली जो गाना का जो ओनर्स होते हैं, मतलब मैं बोलूँ कि ऑन पेपर नहीं, ऑन पेपर ओनर्स तो लेबल्स होते हैं। तो राइट, ओनर्स आर म्यूजिक कंपोजर्स, लिरिसिस्ट, दे आर द मेन ओनर्स ऑफिशियली। आप जब रॉयल्टीज की बात करते हैं, जो रेवेन्यू आता है, ये इन दोनों को आता है जनरली, म्यूजिक राइट। डायरेक्टर्स और लिरिसिस्ट को। लिरिसिस्ट। सिंगर्स को अब शुरू हुई है, पहले नहीं मिलती थी, क्योंकि सिंगर्स शो से तो कमाई लेते हैं काफी। मैं ऐसे नहीं राइट, बोलूँ कि नहीं मिलनी चाहिए, बट इन जनरल आपने देखा है कि सिंगर्स आर वे मोर लाइक रिचर देन नॉर्मल लाइक पीपल। तो उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए ऑफकोर्स, क्योंकि आवाज़ उनकी है। सभी को मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन राइट, एक लिमिट होती है। आप हर किसी को अगर क्रेडिट दोगे तो आप फिर आपका नाम टाइटल में सिर्फ क्रेडिट्स ही होंगे। तो राइट, वो एक बैलेंस बना के चलना था, इसलिए मैंने पर्सनली सिर्फ दोनों गानों का नाम लिखा है। मैंने ना दुआ लिपा का नाम ऐड किया है, ना मैंने अभिजीत जी का ऐड किया है, ना मैंने अनु मलिक जी किसी का ऐड नहीं किया है। मैंने सिर्फ दोनों गाने के नाम ऐड किए हैं, और वीडियो में दुआ लिपा है और इसमें शाहरुख खान है। तो मैंने शाहरुख खान का भी ऐड, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने नहीं किया है नाम। अब शायद मैं भी किया हो एल्गोरिदम के लिए, बट पहले मैंने नहीं किया था वो। तो मैंने तो सिर्फ ओरिजिनल गानों के ही नाम डाले। राइट। तो और इस मैशअप का तो मैं मतलब मैं बोलूँगा बड़ा ही नहीं कर रहा, बट क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने मैशअप एग्जैक्टली, बनाया। बिल्कुल बट मिलना मेरे चाहिए। पहले मेरे पहले उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उनका गाना नहीं होता तो मैं मतलब मैशअप आपका नहीं भी बना नाम पाता। उसमें आए, कहीं तो आए, एग्जैक्टली, ये आप हाँ डिजर्व कहीं तो आ करते जाए कि हाँ इस बंदे ने कुछ एक कोशिश की है जो थोड़ी बहुत चल गई, हैं। राइट, तो इतना वो बड़ा मेरे लिए सेंसेशन काफ़ी है। हेल्प हो जाएगी। और जो आपने बात की कि कंपोजर और लिरिसिस्ट को सबसे ज्यादा वो होता है, क्योंकि धुन बनाना या लिरिक्स लिखना ये क्रिएशन है, ये जीरो से क्रिएशन कोई प्रोसेस, चीज आई है। करेक्ट। सिंगिंग या उस बिल्कुल पर एक्टिंग ये हुनर है आपका। ठीक है। वो हम्म। रिप्लेसेबल है। ये गाना हो सकता है राइट उदित राइट। नारायण ने गाया होता, ये कुमार शानू ने गाया होता, हाँ शान सोनू निगम ने गाया होता, पर करेक्ट। वर्ड्स वही होते जो समीर ने लिखे, बिल्कुल बिल्कुल। धुन वही राइट राइट होती। राइट। राइट। म्यूजिक और लिरिक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो क्रिएशन है। तो आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ कि रूट्स वही हैं। राइट, आगे के क्या प्लान है रुचिर? कुछ नया कुछ हमको मिलने वाला है? बिल्कुल, और मैचेस बना, और भी कॉन्सर्ट्स इंडिया में अभी सीजन चल रहा है इस टाइम, तो मैं सोच रहा हूँ हर जो भी आर्टिस्ट आ रहे हैं उनका एक एक मैचअप बनाऊं, वाह। और ताकि उनको भी थोड़ा मजा आ जाए सुन के इंडियन आर्टिस्ट कर रहे हैं, हमारे गाने यूज कर रहे हैं अच्छे से। कभी तो आप और ओरिजिनल्स पे भी कर रहा हूँ। राइट, जैसे आप मराठी व्यक्ति हैं,
कुछ मराठी ट्राई हम्म। किया है आपने? अभी तक तो मैंने ट्राई ऐसा किया नहीं है, बट मेरा मन जरूर है करने का। आई मराठी वुड लव टू बहुत डू अच्छा सम म्यूजिक है यार, रिकॉर्डिंग। 80s 90s का तो मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हैं, मैं कोई तो रेडी हूँ, अगर कोई है करारी? किसी के पास कोई नहीं, अगर कुछ हो मेरे लायक काम तो मुझे बिल्कुल बताए। आई वुड लव टू मेक सम मराठी सॉन्ग। राइट राइट कोई राइट। लिरिसिस्ट हो तो मुझसे डेफिनेटली कनेक्ट करे, वी कैन मेक समथिंग। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच रुचिर, आपने मिडिल ऑफ द डे टाइम निकाल के हमसे बात की, थैंक यू सो मच। और हम आपको बहुत बिल्कुल शुभकामनाएं बिल्कुल। देते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस नो कि आप प्रॉब्लम। सेंसेशन है इस वक्त। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग, थैंक यू। हम बोले तो। थैंक यू सो मच सर, इट थैंक वाज यू। अ प्लेजर टू बी ऑन ए शो। राइट राइट, ऑल द होप बेस्ट। एवरीवन सपोज मी। और एक चीज सर, एक फाइनल, लोगों को मैं वो करूंगा कि मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, जरूर हो सके जरूर तो जरूर यूट्यूब जरूर। पे। आप मुझे बस यही मेरी एक उनके रिक्वेस्ट है। लिंक्स अगर डाल देंगे तो मैं वीडियो पे लगवा भी दूंगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको लिंक भेज परफेक्ट। दूंगा मेरे चैनल। ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ ओके गुड। सर, थैंक यू सो मच। राइट। हैव अ गुड डे।